तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब खैरियत होंगे। तो वेलकम बैक टू अन्य वीडियो। तो चलिए डेली स्पिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ऐसे इंटरफेस शो होगा और स्पिन नाउ पे जैसे हम क्लिक करेंगे ये स्पिन होने लगा है। तो आज का डे देखते हैं क्या मिलता है। तो ज़्यादा चांस 1 ही रुपये का रहता है, तो 1 रुपया इंस्टेंट मिल गया है। चलिए मैं अपना वॉलेट पे क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे वॉलेट पे क्लिक करेंगे मेरा डिपॉजिट बैलेंस अभी दिख रहा है 16 रुपीज़ है और विनिंग में 876 रुपया और बोनस में 500 कुछ रुपया। चलिए तो आज हम प्ले करने वाले हैं लूडो। तो जैसे हम लूडो प्ले करेंगे ऐसा इंटरफेस शो होगा। जितना का आप अमाउंट पे करना चाहते हैं, जितना का आप खेलना चाहते हैं उतना पे कीजिएगा। चलिए तो मैं उतना पे कर देता हूँ और प्ले करता हूँ। जैसे प्ले करेंगे यहाँ पे मेरा ओपोनेंट सर्च में आ गया, बिट्टू भैया आ गए, उनके साथ मेरा मैच स्टार्ट हो गया है। तो मेरा स्कोर आ गया 5 और उनका स्कोर आ गया 3। फिर से मेरा टर्न आ गया, मेरा फिर से आ गया 5 और यहाँ पे फिर से उनका आ गया 1। फिर से मेरा स्कोर आ गया 5 और बिट्टू भाई का आ गया फिर से 5। तो मेरा स्कोर हो चुका है अभी 17 और उनका स्कोर हो चुका है अभी 9। तो मेरा फिर से आ गया चांस और मेरा फिर से आ गया 1। तो यहाँ पे एक ट्रिक होता है, बस आप अपना ओपोनेंट को देखिए कि वो कैसा खेल रहा है, उसके हिसाब से आप आराम से खेल सकते हैं। बस मैं तो चांस मिला तो मैं अपने ओपोनेंट के एक स्टॉम्प पे जाके वहाँ पे सेव कर लिया हूँ। अब दूसरा गोटी फिर से हम पीछे से चलेंगे और यहाँ पे ला के स्टॉम्प पे हम बैठाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो कर दे लाइक। अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब। यहाँ पे डेली आपको एक अर्निंग रिलेटेड वीडियो मिलेगी जिससे आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आराम से 1500 से 2000 अर्निंग कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पे डेली गिवअवे मिलेगा और पेटीएम से रिलेटेड सबसे पहले अपडेट वहाँ पे दिया जाएगा। तो चलिए मेरा स्कोर हो चुका है अभी 47 और 2 आ गया है, 47 हो गया और मेरा ओपोनेंट का अभी स्कोर है 37। तो मेरा फिर से टर्न आ गया और मेरा स्कोर आ गया 5। तो मैंने चल दिया आगे। अभी यहाँ पे एक गोटी को मैंने रोक के रखा है तो इसको सबसे पहले चल गया और थोड़ा सा। अब मेरा ओपोनेंट का 6 आता है और 1 आता है तब चलेगा। फाइनल 6 आ गया, उसने रिस्क ले लिया है और 1 आता है तो उसने रिस्क लिया और उससे फ़ायदा भी हो गया। मेरा आ गया यहाँ पे 2 और मैं तो अब पीछे चलूँगा क्योंकि मेरा ओपोनेंट ने मेरे को काटा है। तो मैं सोचूंगा उसे काटने के लिए, लेकिन वो बंदा यहाँ पे पूरा हो गया है सेफ। तो मैं भी वहाँ पे बैठा दिया हूँ। चलिए अब तो मैं चांस लेता हूँ क्योंकि अब मैं ये गोटी चल सकता था लेकिन चांस ले लिया हूँ। देखते हैं क्या होता है, जो होगा देखा जाएगा। और मेरा ओपोनेंट का आ गया 2 तो उसने भी मेरे पीछे नहीं लगा दिया और मैं यहाँ पे हो गया हूँ सेफ। और मेरा ओपोनेंट ने 2 गोटी मेरे सामने रख दिया है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं काटूंगा तो फंस सकता हूँ। लेकिन तो मैं पीछे चलूँगा, काटूंगा नहीं, बस पीछे से चलूँगा, देखते हैं क्या होता है। और उसने एक सेफ गोटी कर लिया है, मेरा आ गया 4। तो मैं पीछे से अब चलता हूँ। अब मैं फिर से मेरा ओपोनेंट का आ गया 2 तो वो तो वही गोटी चलेगा। और फिर से मेरा टर्न आ गया मेरा 3। तो मैं अभी उसको काट सकता था लेकिन मैं काटूंगा नहीं क्योंकि जैसे ही काटूंगा मैं वहाँ पे फंस जाऊँगा। तो मेरा फिर से आ गया 2। तो मैं अब पीछे से आराम से चलूँगा क्योंकि मेरा स्टॉम्प यहाँ पे क्लियर हो गया। और इस बंदे ने तो यहाँ पे रिस्क ले लिया है। तो मेरा अगर 6 आता है तो मैं रिस्क लूँगा, लेकिन मेरा 6 नहीं आया और मैं पीछा भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा बंदा यहाँ पे बहुत काफ़ी दूर निकल गया है। और उस बंदे का आ गया 5 तो उसने अपना स्टॉम्प चेंज कर लिया है और मेरा फिर से आ गया 4। और अब मैं ओपोनेंट के करीब काफ़ी हो गया हूँ। अगर 6 आता है तो कुछ काम बनता है, लेकिन 6 मेरा नहीं आ रहा है। फिर उस बंदे का आ गया 6 और वो फाइनली अपने होम में चला गया। अगर उसका 1 आता है तो होम कर लेता है, लेकिन उस बंदे ने एक और गोटी को सेव कर लिया। मैंने भी एक अपना स्टॉम्प चेंज कर लिया है और उस स्टॉम्प से इस स्टॉम्प पे आ गए और मेरा आ गया 1। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। फिर से उस बंदे का आ गया 2, मेरा था 5। तो मैं यहाँ पे रिस्क लेता लेकिन 5 नहीं आया, 4 आया। फिर से मेरा आ गया है 2। तो मैं अब मेरा तो रास्ता यहाँ पे क्लियर है, मैं आराम से जा सकता हूँ। और मेरा आ गया फिर से 1। मेरा 1-2 ज़्यादा आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 ही ज़्यादा आता है, कभी यहाँ पे ऐसा होता है कि 6-5 ज़्यादा आएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने एक गोटी को सेफ रखा है और उस बंदे का आ गया फिर से 1 और मेरा फिर से आ गया 4। तो मैं वही गोटी अभी चलूँगा और मैं एक गोटी यहाँ पे रखा हूँ, एक गोटी वहाँ पे, एक गोटी पीछे से और एक गोटी यहाँ पे तो है ही। फिर उस बंदे का आ गया 4 तो उसे तो अब कहीं चलना ही होगा। तो वो बंदा ने यहाँ पे चल दिया है और मेरा आ गया 5। तो मैं अब पीछे से चलता हूँ। ओपोनेंट का आ गया 6
और ओपोनेंट ने यहाँ पे रिस्क ले लिया है और वो काफ़ी मेरे से दूर जा चुका है। अगर फिर से आ गया मेरा 5 तो मैं तो पीछा करूँगा, देखते हैं कब तक बंदे को मैं काट पाता हूँ। और उस बंदे ने इस गोटी को सेव कर लिया। अगर मेरा 3 आता है तो मैं काट दूंगा, लेकिन 6 आ गया तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पूरा रिस्क, क्योंकि 6 है। अगर 5 आ गया तो मैं तो यहाँ पे आ गया, अगर 6 आता तो मैं अंदर चला जाता, लेकिन इस बंदे का आ गया फिर से 6 और वो काफ़ी अब दूर चला गया और फाइनली वो होम में भी चला गया और उसका 2 गोटी होम में आ गया और मेरा सिर्फ 1 गोटी अभी होम में है और उसका 4 आ गया और उसमें फिर मेरे को भी 4 आ गया। मेरा स्कोर हो गया 142, उस बंदे का हो गया 205। तो अभी मेरे से काफ़ी आगे है, मेरा आ गया 5 तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं और फाइनली मैंने इसे काट दिया है। इससे आ गया मेरा 4 तो मैं तो आगे ही बढ़ूंगा, क्योंकि मैं जल्द से जल्द होम में जाऊंगा। इस बंदे का आ गया 6 और इसने मेरे तो पीछा ही लगा दिया यार। और अगर मेरा 2 आ गया, चलिए होम कर लेता हूँ। 2 से ज़्यादा आएगा तो मैं जल्द से जल्द होम में जाऊँगा। और यहाँ पे 1 आ गया गाइस, अभी भी मैं फंसा हुआ हूँ, लेकिन 1 से उसने भी होम कर लिया और 3 आ गया गाइस। 4 आता तो मेरा काम तमाम, लेकिन 3 आ गया 6 तो मैं पीछे चलूँगा। अगर काटता हूँ तो थोड़ा सा तो इंक्रीज होगा स्कोर, लेकिन 2 आ गया गाइस। 3 आता तो मैं यहाँ पे काट देता। तो 1 गोटी तो मैंने होम में कर लिया है और इस गोटी को भी जल्द से जल्द होम में करना चाहूँगा। ये मेरा ओपोनेंट का आ गया 6 तो इसने तो अपना गोटी सेव कर लिया है और उसका स्कोर हो चुका है उसका 327 और मेरा स्कोर है अभी 240 और मेरा 1 आ गया है। आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपना स्कोर भी देख सकते हैं कि कौन गोटी का कितना स्कोर है। तो उस बंदे का हो गया 330, मेरा 248। तो उसका फिर से आ गया 6 तो उसने रिस्क ले लिया है। अब यहाँ पे टाइम भी ख़त्म हो गया है तो मेरा आ गया 5 तो मैंने होम कर लिया। और बम गाइस देख सकते हैं मेरा स्कोर कितना हो गया 365, 4 आ गया। अगर 2 आता तो मैं एक और होम कर लेता तो और ज़्यादा स्कोर हो जाता, लेकिन नहीं आया तो कोई बात नहीं। और लास्ट टर्न है मेरा ओपोनेंट का, उसके बाद कोई यहाँ पे टर्न नहीं आएगा और उसका आ गया 5 तो बूम गाइस मैं यहाँ पे लाइव प्रूफ मैच जीत चुका हूँ आपके सामने। तो आप चलिए जैसे मैं वॉलेट पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरा अमाउंट कितना था और कितना हो गया। अब मैं यहाँ पे ऑल ट्रांजेक्शन पे जैसे क्लिक करूँगा ऐसा इंटरफेस शो होगा कि मैंने कितना का मैच लगाया था, कितना मैच यहाँ पे विन किया हूँ, जितना भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ रहता है सब दिखा देगा। चलिए अब बैक आ गया। अब विड्रॉल के बात करें, जैसे हम विड्रॉल पे क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस शो होगा और आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आप कितना का विड्रॉल ले सकते हैं। मिनिमम आप 25 रुपीज़ का और मैक्सिमम 5000 का ले सकते हैं। तो आपको जितना का विड्रॉल लेना है उतना का आप विड्रॉल आराम से ले सकते हैं। तो आप अपना अमाउंट वहाँ पे डालिए, आपको विड्रॉल करनी है यहाँ पे आप विड्रॉल पे अपना अमाउंट डाल दीजिए। चलिए मैं 50 का विड्रॉल करना चाहता हूँ तो मैंने 50 अमाउंट डाल दिया है। और जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने कहेगा कि आप दोबारा अगर करते हैं तो 52 रुपये मिलेगा और विड्रॉल लेना चाहते हैं तो 47 रुपये, यानी ये कुछ चार्ज लेता है अपना विड्रॉल फी। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है और कुछ देर में यहाँ पे विड्रॉल मेरा सक्सेस हो गया है। अब सक्सेस जैसे हो गया चलिए कर लेते हैं बैक माय वॉलेट और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा अमाउंट यहाँ से कट चुका है। और जैसे ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे देख लीजिए यहाँ पे मेरा 50 रुपया कैश विड्रॉल हो गया है। उसके बाद बैक आ जाते हैं। चलिए अब अपना पेटीएम ओपन करके दिखाते हैं। बूम गाइस आप देख सकते हैं इंस्टेंट के इंस्टेंट मेरे वॉलेट में आ गए यहाँ पे 47 रुपये 50 पैसे, क्योंकि ये थोड़ा सा अपना चार्ज लेता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।